ऐसे अजीबोगरीब जानवर जो दो जानवरों को मिलाकर बनाए गए हैं। ये हाइब्रिड जानवरों की खतरनाक ताकत देखकर आप दंग रह जाओगे। नंबर 1, होल्फिन। होल्फिन एक कुदरत का चमत्कार है, क्योंकि होल्फिन एक नर किलर व्हेल और मादा डॉल्फिन से कुदरती रूप से बना हुआ जीव है। एक बार समुद्री पार्क में एक नर किलर व्हेल और एक मादा डॉल्फिन को एक ही टैंक में तैरने और घूमने की छूट दी गई, जिससे यह दोनों जानवरों के बीच स्वाभाविक मेल हो गया। कुछ महीनों बाद डॉल्फिन गर्भवती हो गई और जन्म हुआ होल्फिन नाम के एक अद्भुत प्राणी का। होल्फिन डॉल्फिन जैसा बुद्धिशाली और व्हेल जितना ताकतवर होता है। होल्फिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गर्म पानी में, ठंडे क्षेत्र में और तेज लहरों का सामना भी आसानी से कर लेता है। इसलिए इसे ओशन ऑलराउंडर भी कहा जाता है। अब तक दुनिया में सिर्फ 3 से 4 होल्फिन ही पैदा हुए हैं। नंबर 2, लाइगर। शेर और बाघ के प्रजनन से लाइगर का जन्म होता है। नर शेर और मादा टाइगर को ब्रीडिंग सेंटर या चिड़ियाघरों में एक साथ रखा जाता है। फिर उनके बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनता है और वे आपस में संतान पैदा करते हैं। उसे लाइगर कहा जाता है। लेकिन लाइगर सिर्फ इंसान की बनाई स्थिति में ही जन्म ले सकता है। कभी भी जंगल में नर शेर और मादा टाइगर आपस में कभी प्रजनन नहीं करते। लाइगर में शेर की लीडरशिप और बाघ की आक्रामकता दोनों देखने को मिलती है। लाइगर दिखने में भले ही डरावना लगे, लेकिन वो शांत होता है। शेर और बाघ की तरह ज्यादा आक्रामक नहीं होता। नर लाइगर ज्यादातर बांझ होते हैं, यानी वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हाइब्रिड एनिमल होने की वजह से उसमें शुक्राणु पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। लेकिन दूसरी ओर मादा लाइगर कभी कभी बच्चा पैदा कर सकती है। नंबर 3, ज़ॉन्की। नर झेब्रा और मादा डोंकी के मेल से ज़ॉन्की नाम के नए प्राणी का जन्म हुआ था। नर झेब्रा और मादा डोंकी के बीच में प्रजनन प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम बार होता है, लेकिन ऐसी जगह पर यह मुमकिन हो सकता है जहां यह दोनों प्राणी इकट्ठा रहते हो, जैसे कि अफ्रीका के जंगल के कुछ इलाकों में यह देखा गया है। लेकिन ज्यादातर ज़ॉन्की नाम के प्राणी का जन्म ब्रीडिंग सेंटर्स में इंसानों द्वारा ही पैदा किया गया है। ज़ॉन्की को पैदा करने का मुख्य कारण यह था कि वैज्ञानिकों को ऐसा प्राणी चाहिए था कि जो डोंकी जितना मेहनती और भरोसेमंद हो और झेब्रा जैसा साहसी और तेज हो। लेकिन ज़ॉन्की से कुछ फायदा नहीं हुआ। ये ना पूरी तरह पालतू बना, ना बहुत मेहनती बना। आज पूरी दुनिया में कुछ दर्जन ही ज़ॉन्की हैं। इनमें से कुछ चिड़ियाघरों और संरक्षित फार्म में रखे जाते हैं। नंबर 4, खच्चर। लोग अक्सर खच्चर को सिर्फ एक सामान ढोने वाला जानवर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खच्चर दुनिया के सबसे ताकतवर, समझदार और भरोसेमंद हाइब्रिड जानवरों में से एक है। नर गधा और मादा घोड़ी के मेल से खच्चर बनता है। खच्चर लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता, लेकिन कुदरती रूप से मानव द्वारा ही मादा घोड़ी और नर गधे को मिलाया जाता है। खच्चर आजकल से अस्तित्व में नहीं आए हैं। यह 3000 साल पहले मिस्र और यूनान में भी उनका अस्तित्व था। और खच्चर में एक बात यह होती है, कभी भी नर खच्चर और मादा खच्चर मिलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनते। आखिर बाज के पैरों के पंजों में ऐसा क्या खास होता है जो भारी से भारी जानवर को भी आकाश में इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं? और आखिर बाज अपनी चोंच से अपने ही पंखों को क्यों उखाड़ने लगता है? तो चलिए जानते हैं बाज से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन चक्र की। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। और जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। और जैसे ये अंडे दे देती है, उसके बाद ये लगभग 40 दिनों तक उसे सेने का काम करती है। और 40 दिनों के बाद ये बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और इस दौरान मादा बाज के साथ नर बाज भी साथ रहता है और नर बाज मादा और बच्चों की सुरक्षा और खाने का पूरा इंतजाम करता है। लगातार खाना जुटाने की मेहनत करने के इस मुश्किल सफर में नर बाज का वजन मादा की तुलना में 30% कम हो जाता है। वैसे बाज की अधिकतर प्रजातियों में मादा बाज नर की तुलना में 25% अधिक बड़ी होती है और इस तरह ये बच्चे 3 महीनों तक अपने घोंसलों में अपने माता पिता के साथ रहते हैं और इस समय के दौरान धीरे धीरे इनके शरीर में अंग विकसित होने लगते हैं। और जैसे ही 4 महीनों का समय पूरा हो जाता है तो नर बाज अपने बच्चों को आकाश में बेहद ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है और ये बच्चे के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है,
क्योंकि नर बाज अपने बच्चों को आकाश में बेहद ज्यादा ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ देते हैं और नीचे गिरने के भय से ये बच्चे उड़ना सीख जाते हैं और इस तरह ये लगभग 2 से 3 सालों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। उसके बाद उनके सिर और गर्दन पर शानदार बाल विकसित हो जाते हैं और इनकी नजरें भी तेज और तीखी हो जाती हैं। साथ ही इनका पंख 7 फीट तक लंबा हो जाता है और इनके पंजे नुकीले और खतरनाक मौत के पंजों में बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज की चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते ये चोंच इतनी अधिक मुड़ चुकी होती है कि बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। साथ ही बीती उम्र के साथ बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि बाज को उड़ने में भी बेहद मुश्किल आने लगती है। उम्र के इस अनोखे पड़ाव पर शिकार ना कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात आ जाते हैं। किंतु आसमान के इस राजा ने हार मानना नहीं सीखा। बाज अपनी चोंच को पत्थरों पर पटकने लगता है। इस प्रक्रिया में इसे भयंकर पीड़ा होती है, किंतु यह हर पीड़ा को सहते हुए अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ डालता है। बाज का यह बलिदान इसका जीवन बचा लेता है और इसकी चोंच नए सिरे से बढ़ती हुई फिर से बाज को शिकार करने योग्य बना देती है। किंतु अभी भी बाज अपने भारी हो चुके पंखों के कारण कम सक्षम होता है। इसीलिए अपनी नई उगी हुई चोंच से सबसे पहले बाज अपने पंखों को ही उखाड़ना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान बाज को दर्द भी बहुत होता है, किंतु आसमान पर राज करने वाला बाज अपने उसी आसमान को फिर से हासिल करने के लिए सारा दर्द सहता है। बाज को अपने इस बलिदान और तपस्या का फल मिलता है और अगले कुछ महीनों में इसके नए और बेहतर पंख उग जाते हैं, जिसके दम पर ये बाज एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई हासिल करता है। बाज की दूसरी और खूबियों में से एक खूबी है इसकी तेज नजर। वैसे तो अधिकतर पक्षियों की नजरें बेहद तेज होती है, लेकिन बाज का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाज एक ही बार में 2 अलग अलग वस्तुओं पर अपनी आंखों को फोकस कर सकता है। एक बाज एक ही साथ अपने नजदीक भी और दूर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता है, यानी देखने के मामले में ये हम इंसानों से तो बहुत आगे है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बाज इतना खतरनाक क्यों होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। ये बाज एक सांप को समंदर में से उठाकर ले जा रहा है और इस सांप को उठाकर वह आकाश में ले जाता है और अपने घोंसले तक ले जाकर उसका भोजन बनाता है। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें बाज उड़ते हुए जमीन पर आकर लोमड़ी पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। और अब फाइनली इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें बाज बकरी पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर आकाश में ले जाता है और बकरी को अपने घोंसले तक ले जाकर उसका भोजन बनाता है। बाज के पैर के पंजे इतने खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पंजों के सिरे नुकीले और तेज होते हैं और उनके पैर के पंजों में मजबूत मांसपेशियां होती है जो शिकार को पकड़ने, उठाने और ले जाने के लिए करते हैं, जो उन्हें एक खतरनाक शिकारी बनाता है। देखो, तुर्की में जब कोई फौजी रिटायर होता है तो सरकार के द्वारा उसे पेंशन नहीं दी जाती, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उसका गुजारा चलाने के लिए उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके देते हैं, क्योंकि उनका मानना है घर बैठे बैठे वह बीमार पड़ सकते हैं। और कुछ फौजी तो उस बिजनेस को इतना बड़ा कर देते हैं जिसे उन्होंने पहले नौकरी से इतना पैसा नहीं कमाया होता है, जो वह 1 साल में कमा लेते हैं। देखो, शायद तुमने ऐसे जूते पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये जापान का एक अनोखा जूता जो पूरे लकड़ी से बना हुआ है और जापानीज माइथोलॉजी के अनुसार इसका इस्तेमाल एक्रोबैट्स और बैलेंस ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। और ये जूता आज भी जापान में एग्जिस्ट करता है और इसको स्पेशली कल्चरल इवेंट्स और परफॉर्मेंस के लिए उससे करते हैं। पहली बार इसको पहन के चलने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर और बैलेंसिंग इंप्रूव होने के बाद आसानी से इसको पहन के चल सकते हो। देखो, ये बेवकूफ लड़के नई स्कूटी खरीदकर घर जा रहे थे, तभी इनकी स्कूटी नाले में गिर जाती है। ये देखकर लड़का अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगता है और फिर दोनों अपनी नई स्कूटी नाले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी इनका तीसरा दोस्त भी मदद करने आता है और उसकी भी स्कूटी नाले में गिर जाती है। फिर ये लोग नई स्कूटी को रिक्शे पर रखकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से अपने दोस्त की स्कूटी नाले में गिरा देते हैं। देखो, ये आदमी ने ऐसी चीज बना दी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आदमी बड़े से बर्फ के टुकड़े पर पानी डालकर पॉलीथीन चढ़ाकर उसमें कई बाल्टी पानी डालकर छोड़ देता है, जो कुछ देर बाद ठोस बर्फ में जम जाता है। फिर एक ड्रिल मशीन की मदद से वह बर्फ की टेबल में छेद कर लेता है और बर्फ पर स्ट्रिप्स लगा देता है। इसके बाद वह उसके ऊपर IIT बॉल पूल खेलता है। देखो, क्या आपको पता है रशिया जैसे शहरों में बर्फ ज्यादा पड्डीडीएचने की वजह से हाईवे पर इस तरह के ट्रक क्लीनर्स लगाए गए हैं। दरअसल जब बर्फ ज्यादा पड्डीडीएचती है तो ट्रकों की छत पर जम जाती है, जिसके कारण ट्रक का लोड भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर ऐसे स्नो क्लीनर्स लगाए गए हैं
हैं, और ये है कोकोपिट सॉइल ब्रिक, जिसका इस्तेमाल चाइना वाले फल और सब्जी लगाने के लिए उसे करते हैं। देखो, जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालोगे ना, तो ये अचानक से फूलने लग जाता है और अपने साइज से भी बड़ा हो जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि नॉर्मल मिट्टी के मुकाबले में इसके अंदर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे आपके फल और सब्जी भी नेचुरली ग्रो करते हैं। देखो, इसको कहते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्नेक, क्योंकि ये एक इंसान से भी ऊंचा खड़ा हो सकता है और अपनी सिंगल बट से हाथी को भी मार सकता है। अनलाइक दूसरे सांपों की तरह ये पहला किंग कोबरा है जो अपना दिमाग उसे करता है और किसी भी शिकार को कभी नहीं भूलता। अगर तुमने इसको मारते मारते गलती से छोड़ दिया तो ये शायद आपको ढूंढ के काट भी सकता है। और इसका वेनम इतना पावरफुल होता है, सिर्फ एक बट से 20 लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इनकी सबसे शॉकिंग बात यह है कि किंग कोबरास को जब भूख लगती है तो ये दूसरे सांपों को भी खा लेते हैं। देखो, तुमने भी कभी सोचा होगा आखिर रेलवे ट्रैक पर छोटे छोटे पत्थर क्यों डाले जाते हैं? दरअसल इन्हीं पत्थरों के कारण रेलवे ट्रैक कभी हिलता नहीं है और एक जगह पर मजबूत बना रहता है। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक भी पत्थर गोल नहीं है, क्योंकि गोल पत्थर पर ओस पड़ने से फिसल जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है तो ये पत्थर टूटने लग जाते हैं। और इस समस्या का हल करने के लिए एक खास किस्म के मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो पटरियों को ऊपर उठाकर नीचे नए पत्थर भरती है। और अगर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पटरी खिसक सकती है और ट्रेन नीचे भी उतर सकती है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।